Hello, students. Today we'll start with a new chapter that is nitrogen containing compound. This is the first lecture of it. And we'll be studying each and every point into the detail. And here you have to note down each and every reactions and you have to learn properly. Yes. So here, let's start with the amine part. Amine means NH2. सिंपली अमाइन का अगर क्लासिफिकेशन करने जाए हम तो अमोनिया में एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया हाइड्रोजन को निकाल के -H+R। तो RNH2 इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन और अ 1 डिग्री अमाइन। नाउ गोइंग अहेड, वन मोर हाइड्रोजन को निकाल के अल्काइल ग्रुप ऐड किया, डाई अल्काइल अमाइन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। मीन्स अल्काइल ग्रुप के हिसाब से नाइट्रोजन पे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। सिमिलरली वन मोर H गोज एंड फाइनली इट कम्स विद द 3 अल्काइल ग्रुप, इट्स कॉल्ड टर्शियरी अमाइन where nitrogen still has a lone pair. Now further R+ मतलब अल्काइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन को लोन पेयर की जरूरत है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देख के अटैच कर सकता है एंड नाउ द नाइट्रोजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से चार अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देगा तो इट्स कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमाइन। ये अमाइन ने चार अल्काइल ग्रुप के साथ एक क्वाटरनरी सॉल्ट डेवलप किया है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन का चालू कर रहे हैं अमाइंस के। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। इन दिस अमोनोलिसिस we bought here alkyl halide. अल्काइल हैलाइड के अंदर अमोनिया ऐड किया हमने। अब बताओ क्या H और X बाहर निकल जाएगा, HX। H निकलने के बाद what remaining here, NH2। Now अगर आपने ये RX एक्सेस में लाया है, अमोनिया कम और RX एक्सेस में है, तो अमोनिया अगर एक्सेस में है, RX कम है, तो यू विल स्टॉप हियर ओनली। आई रिपीट, you can go ahead only and only if RX is in excess. If you don't have RX in excess, you will stop here only, right? कि ये बरोबर MCQ में याद रखना, अमोनिया एक्सेस वर्ड यूज किया तो you have to stop here only. प्राइमरी अमाइन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर RX एक्सेस में है तो ये HX निकलते रहेगा और R ग्रुप अटैच होते रहेगा उस पर। सेकेंडरी अमाइन स्टिल देर इज H, तो आई कैन रिमूव X by adding RX, right? And you can attach one more R. Likewise, आपको पता है RX को ब्रेकअप करो R+ और X-। R+ अभी भी ऊपर देखा हमने, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके R+ को अटैच कर लेगा। नाउ द नाइट्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज कैन बी अटैच X- by simply ionic bond. So it's a tetra alkyl ammonium halide. Tetra alkyl ammonium halide is a salt of tertiary amine. ठीक है, अभी क्वाटरनरी हो गया तो क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमाइन भी बोलते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया की हेल्प से हम लोग ने, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया की हेल्प से हम लोग ने बहुत सारे प्रोडक्ट अमाइंस के बनाए। सिमिलरली अमोनोलिसिस विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। नाउ हियर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए कैटालिस्ट वी रिक्वायर Al2O3 और द थोरियम ऑक्साइड। नाउ अल्कोहल एंड अमोनिया, देखो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है, अल्कोहल के अंदर OH है, OH और H गिव्स व्हाट, H2O। H2O निकल गया, NH2 अटैच हो गया OH की जगह पे NH2। अगर सिमिलरली RX के जैसे अल्कोहल एक्सेस में है तो ही काम आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप हियर। सिमिलरली हियर नाउ OH एंड H, H2O निकल गया माइनस एंड H निकला ना इधर से, उसकी जगह पे R अटैच हो गया, राइट, R2NH, सेकेंडरी अमाइन। सिमिलरली अल्कोहल एक्सेस में लिया है तो आगे रिएक्शन रुकेगा नहीं, इधर H2O बाहर निकलेगा और एक टर्शियरी अमाइन तक रिएक्शन गया। फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज नॉट पॉसिबल, alcohol
टर्शरी अमाइन तक रिएक्शन करता है. नाउ सिमिलरली क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट फॉर्म्ड हियर. वही मैंने आपको बताया. इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, अमोनिया अगर एक्सेस में, तो यू स्टॉप हियर. द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्राइमरी अमाइंस ओनली. आई होप इट इज क्लियर, राइट? नाउ सेकेंड मेथड बाय द रिडक्शन. रिडक्शन बहुत सारी चीज का कर सकते हैं, एक एक करके लिखते हैं. दिस इज अमाइड. यू कैन टेक द कैटालिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और द सोडियम विथ एल्कोहल. ये लोग हाइड्रोजन की बौछार लगा देते हैं, हाइड्रोजन H. तो हियर ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन का ऑक्सीजन चले गया, 2 वैलेंसी ओपन हो गई, राइट? तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के लिए निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन, और ये जगह खाली हुई तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन ये लोग दे देते हैं ना. देखो H4. तो 4 हाइड्रोजन ये लोग नॉन स्टॉप 4 हाइड्रोजन से कार्बन की जगह पे 2 हाइड्रोजन डाल दिया, बस ऑक्सीजन निकाल दिया. ठीक है, विथ वाटर ऑब्वियसली. नाउ दिस CN cyanide group, again 4 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड. इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह पे 2 हाइड्रोजन डाल दो. सो हियर यू गेट द RCH2NH2, राइट? बैठा दिमाग में? दिस रिएक्शन इज वेरी फेमस रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है ये, मेंडिस रिएक्शन. नाउ अगेन गोइंग फर्दर, रिडक्शन कंटिन्यूसली चालू है अपना. तो रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड NC, अगेन 4 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हियर. सी N पे भी और कार्बन पे भी हाइड्रोजन अटैच करके फर्स्ट टाइम यू गेट हियर सेकेंडरी अमाइन. देखो N के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप है, हियर यू विल गेट द 3 हाइड्रोजन, 3N14 लाइक दैट, 2 डिग्री अमाइन. दिस रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री अमाइन. नाउ दिस इज योर ऑक्साइन ग्रुप, CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन ग्रुप का रिडक्शन. दिस इज, देखो ये OH को एक H देंगे तो H2O बन जाएगा, H2O. अभी ये दोनों को हाइड्रोजन देते जाओ, ये लोन पेयर से एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन ले लेगा. सो हियर यू विल एंड अप विद द, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, राइट? नाउ स्टिल नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन पॉसिबल है. तो अपन रिडक्शन किसका किसका किया, फटाफट फटाफट चलो. सबसे पहले अमाइड का, सेकेंड हम लोग ने साइनाइड का, थर्ड हम लोग ने इधर ही ऊपर है आइसोसाइनाइड का, फोर्थ हमने अभी भी देखा ऑक्साइन का रिडक्शन, फिफ्थ हम लोग अभी कर रहे हैं दैट इज योर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन. हियर यू रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई द वन ऑफ द बेस्ट catalysts who can generate develop more and more nascent hydrogen. Tin with HCl or a ferrous with HCl is a tremendous, very good reducing agent, develop huge amount of hydrogen. Now 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 तो उधर ही यूटिलाइज हो गया हाइड्रोजन, और बचा हुआ 2 नाइट्रोजन के पास अटैच कर दिया हमने. ठीक है भाई? तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन ऑलवेज यू गिव द, देयर विल बी द अमाइन, प्राइमरी अमाइन. Now going ahead with the new particular preparation method, that is hydrolysis. Isocyanide का hydrolysis. Hydrolysis में कैरी आउट करने के लिए एसिड डाला, थोड़ा एसिडिक हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में यू हैव ऑलवेज H2O का ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. H2O का ब्रेकअप दैट इज इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. नाइट्रोजन अपने लोन पैर से H लेते जाएगा और कार्बन विल टेक OH 2 times. Yes, नाइट्रोजन 2 बार H लेगा NH2, कार्बन 2 बार OH लेगा. Can you see that? This is OH OH 2 बार OH. But after rearrangement 2 बार कार्बन with 2 बार OH. After rearrangement it forms formic acid, methanoic acid, right? So please remember isocyanide का hydrolysis lands up with the primary amine with carboxylic acid as a byproduct. Now this is one of the interesting thing, that is isocyanide, alkyl isocyanate, NCO, RNCO, alkyl isocyanate with some alkalis. See, एक मैंने ब्रैकेट बनाया है सिंपल. साइनेट का CO और KO, 2 K 1 C और 3 ऑक्सीजन फॉर्म्स, बराबर? देखो ना अच्छे से.
साइनेट का CO, ये दो क्या K2CO3 दिखा, अभी ये RnH2, सिंपल. सो हाइड्रोलिसिस हियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ना वाटर में ये टूटता है ना, इसके लिए हम लोग ने हाइड्रोलिसिस के अंदर डाला हुआ है आइसोसाइनेट को. तो अल्काइल आइसोसाइनेट विथ आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस डेवलप्स प्राइमरी अमाइन. हियर बाय प्रोडक्ट इज carboxylic acid, whereas here byproduct is potassium carbonate or a sodium carbonate. You can take NaOH also. Now one more preparation here we have, that is degradation of amide. Amide को खराब कर दिया in the presence of bromine with NaOH. देखो दो ब्रोमीन को दो Na बाहर निकाल दिया, स्टिल दो सोडियम बचा हुआ आपके पास. तो ये दो सोडियम विथ ये CO विथ दो सोडियम CO, एंड हियर यू रिक्वायर CO के बाद और दो ऑक्सीजन, राइट. विल वी बी गेटिंग फ्रॉम हियर 4 है ना, आराम से दो ले लिया, चाहिए था इधर, एंड बचा हुआ दो विद दिस 4 हाइड्रोजन. सो इधर ये निकाल दिया हमने, तो RnH2 इज फॉर्म्ड हियर. प्लीज रिमेंबर दिस ऑल रिएक्शन. हियर यू हैव टू अप्लाई इन क्वेश्चंस असाइनमेंट. आई विल फॉरवर्ड इट एज सुन एज आई विल पोस्ट दिस लेक्चर, राइट. हियर Sertio's reaction. In the Sertio's reaction, very simple, acyl group with sodium azide. Acyl group with sodium azide, mark my word. सबसे पहले क्लियर कट समझ रहा है, NaCl निकल गया, ये अजाइड ग्रुप अटैच हो गया CO अजाइड. थोड़ा सा हिट देने पे N2 चले जाएगा बाहर, तो CON रह जाएगा. नाउ CON का सिंपल रीअरेंजमेंट, CON का सिंपल रीअरेंजमेंट स्टेबलाइज करने के लिए अरेंजमेंट होता है ऑलवेज NCO. देखो डबल बॉन्ड आ गए सब इतने सारे, तो उसको स्टेबिलिटी मिली, डबल बॉन्ड टाइटली होल्ड करके रखता है ना, दैट्स व्हाई. नाउ सिंपली हाइड्रोलिसिस पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के सारे H लेता है और ये कार्बन को OH मिलता है. दो बार करो, दो बार सर, दो बार हाइड्रोजन आया NH2, दो बार क्या आया OH, ठीक है. सो दिस इज दो बार OH आने के हिसाब से देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ H2CO3, और H2CO3 ये हीट देने के कारण अंदर टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में अगेन. दैट्स वाई वाटर इज जो लाए थे वो, और ये CO2. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो भाई क्या सर्टियस रिएक्शन सिंपल है एकदम. असाइल ग्रुप विद अ सोडियम अजाइड. सोडियम अजाइड अटैच होने के बाद, अजाइड ग्रुप पहले अटैच हो जाता है NaCl निकलने के बाद. आफ्टर दैट क्या अजाइड ग्रुप में से N2 निकल गया, CON रीअरेंजमेंट से NCO, दैट इज NCO आइसोसाइनेट. आइसोसाइनेट का क्या किया था, हाइड्रोलिसिस. क्या मिला था, अमाइन विथ K2CO3. इधर KOH अल्कलीज नहीं डाला मैंने, तो H2CO3 मिला. H2CO3 का हीट होने के हिसाब से टूट गया बेचारा वो, ठीक है. चलो एक सेकेंड लास्ट प्रिपरेशन पढ़ाई करना चालू करते हैं. स्मिट रिएक्शन. स्मिट रिएक्शन में असाइल ग्रुप के बदले अभी सर्टियस में असाइल था, स्मिट carboxylic acid. Carboxylic acid with azide, hydrozoic acid. N3 के azide बोलते हैं ना हम लोग इसके लिए. तो N3H hydrozoic acid and this is carboxylic acid. क्या ये, फटाक से बोलो जल्दी. सर इट्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस. तो इधर क्या होगा, चलो बोलो. सो वेरी सिंपल, हीट देने पे इतना हमें पता है अजाइड में से N2 बाहर चले जाता है. Now, this is interesting that with high amount of heat, this decarboxylation happens, CO2 बाहर निकल गया. तो बचा क्या, ये H और इधर हाइड्रोजोइक एसिड का H, there is a formation of RH2. It's simple to understand. Schmidt reaction, carboxylic acid with a hydrozoic acid in the presence of what? Acidic hydrolysis के दौरान सिर्फ दोनों के बीच में रिएक्शन अपन ने करवाया. दैट इज N2 goes off. इसमें से फिर क्या एक नाइट्रोजन बचा है, हाँ सर,
अभी डी कार्बोक्सिलेशन टुक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, क्या बनाया जल्दी, अमाइन, यस. नाउ द लास्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन मेथड इज गैब्रियल पित्तलामाइड. इन द गैब्रियल पित्तलामाइड, ये हम लोग ने पित्तलामाइड लाया है. पित्तलामाइड इसको बोलते हैं बेंजीन विद CONHCO. ठीक है, CONHCO. क्या डाला हम लोग ने, अल्कलीज. अल्कलीज डालने पे ही आप देखो ये क्या H और OH निकल गया, क्या अटैच हो गया, पोटेशियम. तो इस कॉल्ड एज पोटेशियम पित्तलामाइड. ना पोटेशियम पित्तलामाइड में RX ऐड किया, RX. तो ये KI गोज ऑफ एंड R अटैच होके N अल्काइल पित्तलामाइड डेवलप हो गया, N अल्काइल पित्तलामाइड. नाउ इन द N अल्काइल पित्तलामाइड में सिंपली हाइड्रोलिसिस करने पे देखो मैंने इधर तोड़ा हुआ है बॉन्ड, नाइट्रोजन लोन पैर से हाइड्रोजन को लिया 2 बार. तो एक बार ये बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को लिया और इसने OH को लिया. वाटर में 2 पार्ट होता है ना, H और OH. नाइट्रोजन ने किसको लिया, हाइड्रोजन को. इसने किसको लिया, OH को. सिंपली 2 बार. तो RNH2 एंड इधर OH अटैच होने के बाद पुतलिक एसिड. याद है, ठीक है. A very important thing here, this RNH2 के बदले अगर आपको इसमें इस तरह से एनिलीन प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, एनिलीन, देन यू कांट, बिकॉज हियर RI के बदले इफ आई एड हियर AR, इसको अराइल ग्रुप बोलते हैं, ARI, then it is very stable due to the resonance of the lone pair provided by this iodine. इसके लिए रिएक्शन ही नहीं करता है. That's why अराइल ग्रुप इधर अटैच ही नहीं होता है. और इधर अटैच नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट. और काम का ही नहीं होगा वो रिएक्शन में, क्योंकि अराइल ग्रुप ही अटैच नहीं हुआ. सो एनिलीन ऑल्सो कैन नॉट बी फॉर्म्ड हियर एंड सिंपली ओनली 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन इज ओनली फॉर्म्ड, राइट. पित्तल इमाइड का डिसएडवांटेज पूछते क्वेश्चन में, अरे भाई बोलो अराइल अमाइन क्यों नहीं फॉर्म हुआ. तो यू हैव टू चूज द ऑप्शन इन दिस रिएक्शन अराइल हैलाइड इज not useful because of stable nature of it. Yo. Now, और आगे बढ़ रहे हैं. Now simply we have simple task, that is just we have to separate 1 degree, 2 degree, 3 degree and ammonium salt of halogen. ठीक है, ये 4 चीज़ हमें सेपरेट करनी है. तो एक सिंपल तरीका है, हम लोग ने हीट दिया तो ये है ना, ये चीज़ जो रहते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में रहती है, ये तीन चीज़ लिक्विड में रहती है. तो ये फटाफट बॉयल हो जाते हैं. तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बॉयल होकर निकल गए, बट ये बॉयल नहीं हुआ. तो दैट्स यू कैन से दैट द टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड डज नॉट गो फॉर डिस्टिलेशन. वो अंदर सॉलिड स्टेट में ही रहा, तो उसको हम लोग ने यूजुअली सेपरेट कर दिया है पहले. यस. नाउ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फॉर द सेपरेशन वी हैव टू डू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हमें क्या यूज करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है. व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो सर ये खाली डिस्टिलेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों. तो एकदम सिंपल सी बात है, जो चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट एकदम करीब होता है 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब एक स्पीशीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री और दूसरा का 12 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है. तो एकदम करीब बॉइलिंग पॉइंट वाले जो रहते हैं उसको बहुत केयरफुली सेपरेट करना पड़ता है. इसके लिए डिस्टिलेशन के बदले हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. नाउ वी हैव वन थिंग दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट. और एक चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं, हिंसबर्ग टेस्ट. ऑलिव बेचारा घर से निकल रहा था तो क्या लेके निकलता था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. बेंजीन C6H6, एक हाइड्रोजन निकाल के पूरा अटैच किया ना भाई, C6H5 और SO2Cl अटैच कर दोगे तो पूरा नाम क्या बोलेंगे उसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. नाउ अगर आपके बॉटल के अंदर 1 डिग्री अमाइन है तो ये दोनों रिएक्ट करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको आप KOH में डालने पे वो तुरंत सॉल्यूबल हो जाए. चलो ना, इतना याद रखो, पहले आगे देख लो. सो 2 डिग्री अमाइन के साथ वो लोग रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो KOH में नहीं सॉल्यूबल हुआ.
तो आराम से पहचान के ना, अगर बॉटल में 1 डिग्री अमाइन हुआ तो भाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में सॉल्युबल होगा, और 2 डिग्री अगर बॉटल में है तो जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में इनसॉल्युबल होगा. सिंपल. एंड 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ओनली प्रोडक्ट ही नहीं बना है, तो सॉल्युबिलिटी की तो बात ही नहीं है. तो आराम से हम लोग ने कर लिया ना भाई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री अमाइन है, बॉटल के अंदर क्या दिया है. अगर 1 डिग्री होगा तो बोलो फटाफट फटाफट एकदम, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो KOH में सॉल्युबल होगा. सिमिलरली सेकेंडली 2 डिग्री अमाइन होगा तो वो जल्दी क्या प्रोडक्ट जो बनाएगा वो KOH में इनसॉल्युबल रहेगा. और फाइनली 3 डिग्री अमाइन डज नॉट गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. चलो तो अभी थोड़ा सा और पढ़ के हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को. और एक मेथड अपने पास क्लासिफाई करने के लिए कि भाई बॉटल में आपको क्या दिया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री के 3 डिग्री अमाइन. हियर वी हैव हॉफमैन मेथड. हॉफमैन मेथड क्या बोलता है कि आपको घर से क्या लेके निकलना है, इथाइल ऑक्सलेट. इथाइल ऑक्सलेट का फॉर्मूला आपको चाहिए. ओके, C2O4 माइनस इज अ ऑक्सलेट, C2O4 जिसकी वैलेंसी क्या है 2, और इथाइल C2H5 जिसकी वैलेंसी क्या है 1. क्रॉस कनेक्ट करो, C2H5 ट्वाइस C2O4 इथाइल ऑक्सलेट. दिख रहा है भाई लोग? सिंपल. अभी बोलो फटाफट. 1 डिग्री अमाइन विथ इथाइल ऑक्सलेट फॉर्म्ड अ सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड स्टेट में डेवलप होता है प्रोडक्ट. 2 डिग्री अमाइन विथ इथाइल ऑक्सलेट विथ लेस इंटरेक्शन वी गेट हियर a liquid product. Similarly 3 डिग्री अमाइन विथ इथाइल ऑक्सलेट there is a no reaction at all. तो आराम से प्रोडक्ट का भाई सिर्फ स्टेट देख के पता चल गया हमें कि भाई 1 डिग्री अमाइन है बॉटल में, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री अमाइन है. सिंपल. चलो आगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करो. 1 डिग्री अमाइन के पास दो हाइड्रोजन रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए. देखो ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. सिमिलरली 2 डिग्री अमाइन के पास देखो 2 अल्काइल ग्रुप और एक ही हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाता है उसका विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन के पास दो हाइड्रोजन थे. 3 डिग्री अमाइन के पास नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर एज वेल एज सॉल्युबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा देखो. बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आया सर, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी, राइट. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो समझा आपको. सॉल्युबिलिटी, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ता है भाई, और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फटाफट स्ट्रांग लेवल पे फटाफट बना के एकदम डिजॉल्व हो जाता है 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, राइट. 3 डिग्री ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल. ना एक खास बात चीज़ है भाई, याद रखना बरोबर. एक्वियस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, एक्वियस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर कुछ मेंशन नहीं किया, एक्वियस सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी, तो भी आपको बेसिक ऑर्डर के लिए यही चीज़ फॉलो करना है. अगर मिथाइल का केस हमने लिया है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज सेकेंडरी अमाइन is more basic than this is your primary amine, is more basic than tertiary amine, is more basic than simple your ammonia. See, नाइट्रोजन हर एक के पास लोन पेयर है, बट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट. तो इतना अगर डीपली नहीं जाना है तो दिमाग में सिंपली फिट रखना है कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, विथ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज enough plus I effect, 2 degree amine is always more basic. इधर प्लस आई इफेक्ट कम है बट स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम है. सिंपली मैंने लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस एकदम कम होना चाहिए. स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम उतना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा. 3 मिथाइल ग्रुप ने इतना स्टेरिक हिंड्रेंस कर दिया था कि वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम कम कर दिया था उसने. यस. So this is how the basic characteristics order 2 degree in methyl case, 2 degree, 1 degree, then 3 degree, then ammonia. But methyl के अलावा rest all ethyl, propyl, butyl like that हर एक में. That's first is fine, always 2 degree, that's fine. But here see important है,
हियर ये जरा करेक्ट कर लेना. थ्री डिग्री कम फर्स्ट एंड देन 1 डिग्री. मतलब डाइथाइलामाइन, देन ट्राइथाइलामाइन, देन मिथाइलामाइन. क्योंकि ये लोग में इथाइल बड़ा है ना, ट्रिमेंडस प्लस आई इफेक्ट बहुत बढ़ गया रहता है. इतना इन प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया रहता है कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी ओवरकम करके निकल जाता है आगे. और इसके लिए 1 डिग्री अमाइन से इधर 3 डिग्री अमाइन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गया है भाई. ठीक है, देन अमोनिया ऑलवेज लास्ट. सो हमारा इधर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल हम लोग ने रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस वाले लेक्चर में आप देख सकते हो. उधर हम लोग ने एनिलीन को, मतलब एनिलीन लाइक बेंजीन एंड NH2 को, उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है वगैरह सब हमने उधर लिया है. राइट, आई होप आपने देखा होगा वो. एंड सिंपली अभी इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लेना बरोबर, एक एक रिएक्शन याद कर लेना. जो सिंपल लेक्चर होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद सिंपल इसको याद करके 2-4 बार आपको सिंपल आइज क्लोज करके बोल देने हैं सारे रिएक्शंस लाइक दैट. अभी बोलने, लिखने का टाइम नहीं है, इसके लिए आँख बंद करके बोलना है सारे रिएक्शंस कि भाई स्किमिड रिएक्शन क्या होता है. तो दिमाग में आना चाहिए क्या कि भाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस इट स्टार्ट गिविंग अप प्राइमरी अमाइन एंड CO2 एंड N2. राइट, इस तरह से सारे रिएक्शंस दिमाग में होने चाहिए. Curtius reaction and all, they are very important. Identification of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine with Hinsberg test and all. It's very, very important reactions. Boiling point order, then your solubility order remains same, 1 degree, 2 degree, 3 degree. This is how it works, right? So I hope लेक्चर क्लियर है आपको. कुछ डाउट है तो बिंदास फ़ोन करो, मैसेज करो, डाउट पूछो. एंड एक एक चीज़ क्लियर रखना है हम लोग को. वी हैव इनफ टाइम. अभी भी रोज़ का 3-4 घंटा केमिस्ट्री करेंगे तो एकदम ज़बरदस्त केमिस्ट्री के मार्क्स ला सकते हैं हम लोग. एंड yes, don't forget to subscribe for the continuous notification of lectures. Okay, chalo, take care, bye.